आप देख रहे हैं कल की न्यूज। नमस्कार, कल की न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में हरदोई में भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत पर एक बार फिर भरोसा जताया है। 31 लोकसभा क्षेत्र हरदोई से पार्टी ने इस बार भी मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को मैदान में उतारा है। जयप्रकाश रावत 5 बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, जबकि एक बार वह राज्यसभा से भी संसद का रास्ता तय कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हरदोई में मिश्रित लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद अशोक रावत पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक रावत को मिश्रित लोकसभा क्षेत्र से फिर मैदान में उतारा है। अशोक रावत मिश्रित लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं और चौथी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, टिकट आपका रिपीट हुआ, क्या कहेंगे? आज हरदोई 31 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझे प्रत्याशी बनाया है आगामी 2024 के चुनाव के लिए। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने जिले के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का, अपने संगठन का, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ख़ास तौर से हमारे हरदोई जनपद की हमारी जनता है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझ पे विश्वास करके और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला है कि अगले 5 वर्षों में जो काम रह गए हैं उनको पूरा करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप 6 बार संसद पहुंच चुके हैं, 7वीं बार फिर आप मैदान में हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं कि इतना लंबा राजनीतिक आपका हो रहा, तो अपनी जीत के बाद कितना आश्वस्त? ये मैं हरदोई के नागरिकों का हमेशा मैं कहता हूँ कि जब से मैंने राजनीति में कदम रखा तब से हरदोई की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया और लगभग 5 बार मैं यहाँ से लोकसभा का सदस्य मुझे बना करके संसद में भेजा और इतना लंबा कार्यकाल होने के बाद भी आज भी यहाँ के हमारे लोग हमारे ऊपर अपना स्नेह देते हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सांसद जी, एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे? आज मुझे मेरे ऊपर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने जो मुझ पर अपना विश्वास जताया है, मैं उसकी पूरी तरीके से, जैसे मैंने पार्टी में पूरी तरीके से काम किया है पिछले 5 साल और लग करके जनता की सेवा करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके दिए हुए दिशा निर्देशों पर पूरी तरीके से काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसमें पूरी तरीके से सहयोग में पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साथ का वचन लेता हूं। और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, देश की और प्रदेश की सरकार और हमारे ज़िले के सभी हमारे साथी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी का और जनता का, जिन्होंने मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा दिया है। और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी हमारा साथ हमेशा दिया है। कहीं भी कोई कार्य होता था तो उनको प्राथमिकता से छापने का काम करते हैं। तो मैं पूरी तरीके से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी तरीके से काम करूँगा। धन्यवाद। 3 बार आप संसद पहुंच चुके हैं, 4थी बार मैदान में, जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा मार्जिन होगा, पिछले से डबल मार्जिन होगा और जनता की सेवा करता चला आ रहा हूँ लगातार और जनता का स्नेह मिलता रहता है। जो भी लक्ष्य हमने लिए थे पिछले
उनको पूरा किया है। अभी मैं जो संवाद वार्ता था दैनिक जागरण का, उसमें बैठा हुआ था, तो एक मेरे पास सुझाव आया कि मेहंदी घाट पर जो है एक सौदागृह वहाँ पर व्यवस्था की जाए कि जो वहाँ पर हमारे जो इधर के साथी हैं वो जब अंत्येष्टि स्थल के लिए डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पर एक अंत्येष्टि स्थल अच्छा बनना चाहिए। तो मैंने उसको अपनी डायरी में नोट किया है। अगला लक्ष्य होगा कि मैं वहाँ पर उनको वो स्थल दे पाऊँ, क्योंकि अभी तक सारी जनता इधर की है, वहाँ जाती है, लोगों की मांग है, वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी तरफ जाना पड़ता था, तो हमारा अपना मेहंदी घाट है, उस पर बनना चाहिए। तो इस तरीके जो आपके द्वारा भी सूचनाएं मिलेंगी उनको भी मैं प्राथमिकता पर लूंगा और उनको अपने लक्ष्य में शामिल करूंगा। पिछली बार जैसे मैंने अपने लक्ष्य में लेवल क्रॉसिंग 247 जो है 49 जो है मैंने लिया था और उसको माननीय प्रधानमंत्री से मांग करके उसको पूर्ण भी कराया है। तो इसी तरीके से मैं लक्ष्य लूंगा, उसको पूरा करूंगा। के साथ में चलेंगे और पूरी तरीके से भारत को विकसित बनाने में जो हमने संकल्प किया है उसमें साथ देंगे। आप सभी जान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र से संबंधित जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से विकास कार्य हों उन पर भी मैं थोड़ा, सांसद जी आपके हरदोई के हैं और हम हैं, ये संयुक्त रूप से जब इधर आते थे तो आपके शाहजहाँ सीतापुर इस पर 750 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और इसका भी 4 लेन बना और ये पूरी रोड अब काम